सिंध में केनाल्स के मसले को उछाला जा रहा है। पंजाब के ऊपर सिंध को बंजर बनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहरों के मसले को सियासी बना दिया गया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी उमूर सनाउल्लाह का GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में कहना था कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पंजाब सिंध का पानी चोरी करने जा रहा है, हमें जवाब नहीं देने देते। कह रहे हैं कि हम ऐलान करें। पीपल्स पार्टी वाले पहले से राज़ी ना होने की बात क्यों कर रहे हैं? हुकूमत से बात ही तो नहीं हो रही। नून लीग के बाद रहनुमा जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कैनाल्स के मामले पर गलत बयानी से काम लिया गया। सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में कहा, हम चोलिस्तान के खिलाफ नहीं, हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से सिर्फ बयानात आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं कर रहा। हमने CCI इजलास के लिए भी खत लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 20 और 21 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 झड़पें हुई। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक हुए। जनूब वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान खारजी ज़बीउल्लाह उर्फ ज़ाकरान मारा गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। कैथोलिक मसीही बिरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। वो तवील अरसे से अलील थे। नमूनिया के बाद 5 हफ्ते अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद 23 मार्च को ही वेटिकन पहुंचे थे। लातीनी अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले पहले पोप थे। उन्हें मार्च 2013 में पोप मुंतखब किया गया था। नए पोप के चुनाव के लिए दुनिया भर से कार्डिनल्स का इजलास होगा। हंगरी के कार्डिनल पीटर एरिडो समेत 5 नाम सामने आ गए। पोप फ्रांसिस की वफात दुनिया भर में सोग। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान का पोप फ्रांसिस को इंसानियत के लिए की गई खिदमत का एतराफ़। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स, यूरोपीय यूनियन के सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, लेबनानी और फ्रांसीसी सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का मसीही बिरादरी से इजहार ताज़ियत। पोप फ्रांसिस को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पापाए रोम अमन सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। वो अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलंबरदार थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शरीफ रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत की तारीफ। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। UAE वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसाक डार ने इस्तक़बाल किया। कहा, पाकिस्तान और UAE के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, चावल समेत कई मसनूआत दुनिया भर में पहचान रखती है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका पहला दौरा पाकिस्तान है। इसाक डार से मुफीद बातचीत हुई। रवांडा के साथ मुख्तलिफ मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बायस तशवीश है, बायस इज़्तिराब है। इस एतबार से 27 अप्रैल को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा भी होगा, मुज़ाहरा भी होगा। उसमें भी इंशाअल्लाह हम सब शरीक होंगे। हर सूबे के जो वसाइल हैं ये उस सूबे के अवाम की मिल्कियत, ये नाअहली है हुक्मरानों की। और जैसे कि वो कोई चीज़ कौम से छुपाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी ये जो मिनरल वाला है वो भी मुस्तरद किया है। और नहरों के हवाले से भी हमने कहा कि एक मुत्तफ़िक़ा राय होना चाहिए।
مولانا فضل الرحمان نے نہروں کے معاملے پر سندھ حکومت کی حمایت کر دی. کہا ہم صوبائی خود مختاری کے حامی ہیں, نہروں کے حوالے سے سندھ کے مطالبے کا احترام کرتے ہیں. معاملہ وفاق میں بیٹھ کر باہمی مشاورت سے طے ہونا چاہیے. انہوں نے مائنز اینڈ منرلز بل مسترد کر دیا. مولانا فضل الرحمان کا ملک بھر میں فلسطین کے لیے بیداری مہم چلانے کا اعلان. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا شرجیل انعام میمن سے پھر رابطہ. کیناز کے مسئلے پر مشاورتی عمل آگے بڑھانے پر اتفاق. رانا ثناءاللہ نے وزیر اطلاع سندھ کو بتایا تمام معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں. کسی صوبے کا پانی کسی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. واضح کیا پانی کی تقسیم کا حل انتظامی اور تکنیکی بنیادوں پر کیا جائے گا.